नमस्कार दोस्तों, जय श्री हनुमान, जय श्री राम। दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर। जी हाँ दोस्तों, यह है आपकी सबसे बड़ी कमजोरी। दोस्तों, आज शाम 8:58 से आप अपनी इन 4 कमजोरी को ख़त्म कर दो, नहीं तो दोस्तों आपका खुद का ही नुकसान होगा, जैसा कि पहले भी आपका नुकसान हो चुका है। दोस्तों, इसलिए आपके अंदर यह जो 4 कमजोरी है, इसे आपको ख़त्म करना ही होगा, यदि आप अपने जीवन में खुश रहना चाहते हैं तो। जी हाँ, क्योंकि आपकी इस कमजोरी का कुछ लोगों ने बहुत ही बुरे तरीके से फ़ायदा उठाया है, या फिर यूँ कहें कि आपकी ही कमजोरी ने आपका नुकसान करवाया है, आपको दुःख दिया है। तो दोस्तों, यदि आप चाहते हैं कि आपका कभी कुछ नुकसान ना हो, आप हमेशा अपने जीवन में जो चाहें वे सब कुछ प्राप्त कर सकें, तो दोस्तों ऐसे में आपको अपने अंदर की छुपी हुई यह 4 कमजोरी को जड़ से समाप्त कर देना चाहिए। नहीं तो दोस्तों आपका जीवन यूं ही बर्बाद हो जाएगा और आपका जीवन नौकरों के जैसा ही हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, कुत्तों के जैसे आपकी ज़िंदगी हो जाएगी। जैसा कि कुछ लोग ऐसा ही बनाना चाहते हैं, तो वैसा ही हो जाएगा। दोस्तों, देखा जाए तो आप बड़े ही भोले-भाले और सरल हैं, लेकिन आपसे लोग प्रेम कम मतलब ज़्यादा निकलवाते हैं, क्योंकि आपके अंदर 4 ऐसी कमजोरी है जो आपको ही पूरी तरह से बर्बाद कर रही है। पिछले समय में भी आप अपने जीवन में अपने ही कमजोरियों के चलते कई सारे बड़े खुशियों के अवसर को गँवाए हैं। बाद में आपको बहुत पछतावा भी हुआ है। तो दोस्तों, ऐसे में कौन-सी वह 4 कमजोरी है, आइए इसके बारे में हम बात करते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये 4 कमजोरी आपके जीवन को पूरी तरह से तबाह कर सकती है। दोस्तों, इसलिए आज से ही आप सुधर जाएँ। दोस्तों, आपको दोबारा अब कोई धोखा न दे सके, कोई आपके साथ कोई छल न कर सके। ऐसे में आपको यह 4 जो कमजोरी है आपके अंदर की छुपी हुई, उसे तो ख़त्म करना ही पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, वह 4 कमजोरी कौन-सी है जो आपको तबाह कर रही है? दोस्तों, जिस कमजोरी के बारे में हम आपको बताने वाले हैं, इसमें से 2 ऐसी कमजोरी है जिसके बारे में आपके दुश्मनों को भी पता है। जी हाँ दोस्तों, आपके दुश्मन भी आपकी इस कमजोरी का नस पकड़ से चुके हैं। दोस्तों, इसलिए ही आपको हमेशा दबाने की कोशिश करते हैं। और 2 ऐसी कमजोरी है जिसके बारे में कुछ ही लोग जानते हैं, लेकिन आने वाले समय में यदि हर किसी को आपकी इस कमजोरी का पता चल जाएगा, तो कोई आपका सम्मान भी नहीं करेगा। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, आपको अपनी इन कमजोरियों को जड़ से ख़त्म करना है, आपको खुद को बदलना है। जी हाँ, ताकि आप जहाँ से भी जाएँ, लोग आपको सलामी करें, न कि आपको नज़रअंदाज। दोस्तों, आपके जीवन में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आपको नज़रअंदाज करते हैं। जी हाँ, और आपने एक समय था उनके लिए बहुत कुछ किया था। जब आपके मदद की ज़रूरत उन्हें पड़ी, यानी कि जब आपको ज़रूरत पड़ी उनके मदद की, तो ऐसे में दोस्तों उन्होंने तो पूरी तरह से मुँह ही मोड़ लिया था। जी हाँ दोस्तों, कुछ ऐसा समय आपके जीवन में रहा है, इसलिए आपको बदलना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई आपके बारे में नहीं सोचता, कोई आपके अच्छे के बारे में नहीं सोचता, सब अपनी ही खुशियों के बारे में सोचता है। आपने दुखों का बहुत ही ज़्यादा मुँह देखा है, खुशियाँ आपके जीवन में बहुत ही कम रही हैं, संघर्ष जीवन में बहुत रहा है। लगातार आप हर एक चीज़ के लिए संघर्ष करते आए हुए हैं, लेकिन अब और नहीं दोस्तों। जी हाँ, अब आप बदल जाएं, अन्यथा आप हमेशा लोगों की गुलामी ही करते रह जाएंगे। दोस्तों, आपको यह बातें अवश्य ही बुरी लग रही होंगी, लेकिन आप यदि गहराई से सोचें तो आपको लगेगा स्वयं कि वाकई में आप गुलामी ही कर रहे हैं। जी हाँ, आप लोगों की नौकर जैसे बन गए हैं। दोस्तों, यदि आप इन सब बातों पर ध्यान दें, एकांत में बैठे और अपने ऊपर ध्यान दें। दोस्तों, दूसरों के ऊपर तो आपने बहुत ध्यान दिया है, लेकिन अब बारी है आपको खुद के ऊपर ध्यान देने की,
क्योंकि आपके ऊपर ध्यान देने वाला कोई भी ऐसा नहीं है जो दिल से आपका भला चाहे या आपकी खुशियों का पूरा ख्याल रखे। तो दोस्तों, आइए हम जानते हैं कि आपके अंदर कौन सी वो 4 कमजोरी है जो लोगों के आगे आपको नौकर बना रही है, लोगों से आप गुलामी कर रहे हैं। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी भगवान श्री हनुमान और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को प्यारा सा एक लाइक ज़रूर करें। साथ ही आप अपने सच्चे मन, हृदय, भावना के साथ कमेंट बॉक्स में जय श्री राम संकट मोचन हनुमान की जय हो प्रभु दोस्तों ज़रूर लिखिएगा। आज शाम से आने वाले 24 घंटों के अंदर आपके मन की कोई बहुत बड़ी इच्छा पूरी होगी, तो ऐसे में आप ज़रूर ही लिखिए। तो दोस्तों, आइए अब हम सबसे पहले आपके 4 कमजोरी में से एक कमजोरी को जानते हैं कि कौन सी वो कमजोरी है जो लोगों के आगे आपको झुका रही है, किसके कारण आपको लोग नज़रअंदाज कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, जब कोई आपके बारे में भला बुरा कहता है, ऐसा आपके साथ अक्सर होता है। लोग आपको गलत ठहराते हैं आपके सामने ही, तो आप उस जगह पर शांत रहते हैं, चुप्पी साधे रहते हैं और वहाँ पर आप गलत सिद्ध भी हो जाते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि लोग जब आपको गलत ठहराएं, आपके ऊपर झूठे आरोप लगे, तो ऐसे में आपको अपना तत्व रखना चाहिए, किसी से आपको डरना नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि आपका शांत रहना ही आपके सम्मान को ख़त्म कर रहा है। जी हाँ, आगे चलकर आपको लोग यूं ही कुछ भी बोलकर चले जाएंगे और आप सिर्फ मुंह देखते रह जाएंगे। दोस्तों, आपके साथ ऐसा बहुत बार हुआ है कि आपका ही कोई अपना या कोई भी ऐसा व्यक्ति आपको भला बुरा बोला है, लेकिन आपने उनके बातों को नज़रअंदाज किया, उन पर कोई भी अपना प्रतिक्रिया नहीं दिया दोस्तों, और बाद में आपको पछतावा हुआ कि आपको यह बातें तो कहनी चाहिए थी। तो ऐसा अब आपको नहीं करना है। अपने अंदर की यह कमजोरी को ख़त्म करें। जब भी कोई आपको भला बुरा बोलता है, नीचे गिराने का प्रयास करता है, आपको गलत साबित 4 लोगों के बीच में करने की कोशिश करता है, तो वहाँ पर आप चुप न रहें, अपनी बातों को ज़रूर कहें। जी हाँ, अन्यथा लोग ऐसे ही आपको बोलते रहेंगे। दोस्तों, यह थी आपकी पहली कमजोरी। अब बात करते हैं दूसरी कमजोरी के बारे में। तो दूसरी जो कमजोरी है वह है दोस्तों, आप अपने मन की हर बातों को ऐसे लोगों से बता जाते हैं, जाने अनजाने में, जो आपके ही दुश्मन बन जाते हैं। जी हाँ, कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो ऐसे गुप्त राज हैं। जब आप भावनाओं में बहते हैं तो ऐसे व्यक्तियों को बताते हैं जो सिर्फ आपके मज़े लेते हैं। दोस्तों, ऐसे में आपको अपने भावनाओं को काबू में रखना चाहिए दोस्तों, नहीं तो आप अपना ही कोई आगे चलकर नुकसान करवा देंगे। वही व्यक्ति कल आपका सबसे बड़ा दुश्मन हो जाएगा और आपको किसी बात के लिए उस व्यक्ति से भयभीत होना पड़ेगा। जी हाँ, हो सकता है कल वही व्यक्ति आपके उस राज को खोलने के लिए आपको धमकी भी दे। तो ऐसे में आपको कुल मिलाकर भावनाओं पर काबू रखना चाहिए, क्योंकि आप बहुत बार भावनाओं के चक्कर में ही अपना नुकसान कराए हैं, धोखा खाए हैं लोगों से। दोस्तों, उसी के साथ तीसरी जो कमजोरी आपके अंदर है वह है दोस्तों कि आप हर किसी के काम को करने के लिए तुरंत हाँ कर देते हैं, फिर चाहे वह काम कितना भी कठिन क्यों न हो, आप उनके काम को करने के लिए हमेशा तैयार हो जाते हैं और लोग भी आपको अपना नौकर जैसा समझ बैठे हैं। जी हाँ, कोई ऐसा व्यक्ति है आपके जीवन में जो हमेशा आपको काम सौंपा ही जाता है, जिम्मेदारियां देता ही रहता है, तो अब उन्हें ना कहना सीख ले, नहीं तो दोस्तों आप उनका गुलामी ही करते रह जाएंगे, उनके नज़र में आपका सम्मान कम हो जाएगा। ऐसा आपको नहीं करना है। कोई भी व्यक्ति आपसे कोई भी जिम्मेदारी देता है, कोई काम कहता है, जी हाँ दोस्तों, कहने का अर्थ यह बिल्कुल भी नहीं कि आप अपने घर परिवार वालों को मना करें। जी नहीं दोस्तों, कोई ऐसा जो मतलब के लिए सिर्फ आपके साथ रहता है,
अगर वो हर बार आपसे काम निकलवाता है तो उनके काम को ना कहना सीखे, नहीं तो वे आपको अपना गुलाम बना लेगा। अब दोस्तों बात करते हैं चौथे कमजोरी के बारे में जो आपके अंदर छुपी है, जो आपको अपनी इन कमजोरियों को ख़त्म करना चाहिए। तो चौथा जो कमजोरी है दोस्तों वह है किसी को अपना समझने का भूल। जी हाँ, जब कोई व्यक्ति आपके पास आता है, प्यार भरी बातें करता है, तो आप उन्हें अपना समझने लगते हैं और अपना समझ की कई सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं जो आपको बाद में परेशानी देती हैं। तो ऐसे में जो भी आपके पास आता है तो उन्हें आप यूं ही अपना ना समझे, यही अपनापन आपको हमेशा दुख दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। और उन्हीं अपने के चक्कर में आकर अपनी खुशियों का भी आपने खुद खसी किया है। जी हाँ, क्योंकि आप उनके बातों में आकर अपने जीवन को अपने तरीके से ना जीकर उनके ही तरीके से जिया है। दोस्तों यह बातें आपको थोड़ी सी अटपटी लग रही होंगी, तो आप एकांत में बैठे और इस पर विचार करें कि आप अपना जीवन क्या अपने तरीके से जीते हैं? क्या आप अपनी खुशियों को खुद से संजो पाते हैं? दोस्तों आपका उत्तर यही आएगा कि बिल्कुल भी नहीं। आप सिर्फ अपने घर परिवार के लोगों की खुशियों के लिए ही जिए हैं। आज तक आप अपनी खुशियों पर कभी ध्यान नहीं दिए हैं, और जिनमें आपकी खुशियाँ होती भी हैं तो आप अपने घर परिवार मित्रों का मुंह देखते हुए अपनी खुशियों को ही त्याग दिए हैं। दोस्तों ऐसे में आपको बता दें कि अब आपको अपना जीवन अपने तरीके से जीना है। जी हाँ दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर देखा जाए तो हर कोई सिर्फ अपनी खुशियों की ही चिंता परवाह करता है। तो ऐसे में आपको भी अब ऐसा ही सोचना चाहिए। दोस्तों इसी के साथ आज शाम से आपके जीवन में कुछ खास होने वाला है। जैसे कि आपको बता दें कि आपका दोस्तों सबसे पहले तो आपको बता दें कि आपका यह जो समय है वे आपके लिए ठीक ठाक रहेगा। जी हाँ दोस्तों, नौकरी करने वाले जातकों की बात करें तो आपको अपने ऑफिस में किसी बात पर किसी खास कार्य के लिए किसी लंबी दूरी की यात्रा पर जाना पड़ सकता है, जो यात्रा आपके लिए अच्छी रहेगी, अच्छा अनुभव प्राप्त करवाएगी। दोस्तों इस दौरान आपकी आर्थिक स्थिति में भी वृद्धि होगी, आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, आय के नए नए स्रोत आपके सामने बनेंगे, आपके अंदर नए विचार आएंगे कि आपको और अधिक धन कैसे अर्जित करना है। दोस्तों इस समय व्यापार करने वाले जातकों की बात करें तो आप अपने व्यापार में कुछ बड़ा करने का योजना बनाए हैं। व्यापार में आप कुछ नए मशीन या कुछ नया करने वाले हैं, जिसमें आपको थोड़ा सा सावधान रहना होगा। और जो लोग साझेदारी में व्यापार करने की सोच रहे हैं, नया व्यापार साझेदारी में करना चाहते हैं, तो थोड़ा सावधान रहें, क्योंकि आपका पार्टनर आपको धोखा दे सकता है, आपका कोई बड़ा नुकसान करवा सकता है। दोस्तों इस समय में जो लोग नौकरी पेशा हैं, सरकारी नौकरी करते हैं, उन लोगों के आय में वृद्धि होगी, क्योंकि उनके पद में भी वृद्धि होगी। आपको आपके पद से ऊंचे पद की प्राप्ति होगी, उनमें आपको बड़ी जिम्मेदारियां भी मिलेंगी। दोस्तों इस समय में आपको अपने व्यापार में किसी पर भी आंख मूंद करके भरोसा करने से बचना होगा, क्योंकि आपके भरोसे का कोई फायदा उठा सकता है, आपके भरोसे को तोड़ सकता है। स्वास्थ्य में कुछ गिरावट आएगी, आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना होगा। मौसमी बीमारियां आपको घेर सकती हैं, आपको अपने स्वास्थ्य के लिए सचेत रहना होगा। सिर दर्द, सर्दी जुकाम, खांसी जैसी समस्याओं का आपको सामना करना पड़ सकता है। आपका यह जो समय है वे अधिक प्रसन्नता दिलाने वाला रहेगा। आर्थिक लाभ मिलने के योग अभी से बनने शुरू हो गए हैं। आपके घर परिवार का माहौल बहुत ही अच्छा रहेगा। आपके घर में सुख शांति रहेगी, जीवन साथी का भरपूर सहयोग मिलेगा। इस समय में आपका जो जीवन साथी है वे आपके लिए कुछ खास करने का प्रोग्राम बना रहा है। जी हाँ दोस्तों, आपको कुछ उपहार में मिल सकता है। दोस्तों इस समय
आपके संतान की कोई इच्छा आप पूरा करने वाले हैं। आपके संतान के लिए आप कुछ नए वस्त्र या कोई नई वस्तु की खरीदारी करेंगे। दोस्तों, आपका ये जो समय रहेगा वह कुछ खर्चों में वृद्धि लेकर आया है, जिसे आप करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। यह जो समय है कैरियर के मामले में बहुत ही अधिक मेहनत करने वाला रहेगा, लेकिन आपको इनमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, ऐसे संभावनाएं नजर आ रहे हैं। यदि किसी कार्य को करने के लिए आप बहुत ही लंबे समय से बहुत ही मेहनत किए हैं, आप उनमें सफल अब तक नहीं हुए हैं, तो अब आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इस समय में आपको उनमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस समय में जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस के सहकर्मियों से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। दोस्तों, इस समय में यदि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन है, तो आप अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, अच्छा समय बिताएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने मनपसंद कार्य को करेंगे तो आपको इससे खुशी मिलेगी। जो युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हैं, तो उनकी परीक्षाएं शायद नज़दीक आ रही हैं, जिसके लिए वे जी तोड़ मेहनत करते नजर आएंगे। दोस्तों, ध्यान दें कि मन को एकाग्र करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और किसी प्रकार की टेंशन है तो आपकी टेंशन भी समाप्त होगी। दोस्तों, वहीं आपके कोई रुके हुए काम इस समय में पूरे होने वाले हैं। यदि कोई बहुत ही लंबे समय से काम आपका अधूरा पड़ा है, तो उनमें भी अब आपको अच्छा खासा गति दिखाई देगा। दोस्तों, इसी के साथ इस समय में आपको कुछ मामलों में दिल की जगह दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दिल की बातें सुनकर आप कभी अपना नुकसान भी करवा जाते हैं। तो इस समय में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आपका मन इस समय प्रसन्न रहेगा। अपने आप को आप काफ़ी ज़्यादा इस समय में ज्ञानी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों आपका मन संतुष्ट रहेगा। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात करें तो आपका यह जो समय है वह आपके लिए शुभकारी साबित होगा, क्योंकि रूठा हुआ पार्टनर आपसे वापस से पहले जैसा बातचीत करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आपका लव लाइफ में कोई नई खुशियाँ दस्तक दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय में प्रेम जीवन में मुलाकात की योजना आपकी सफल होंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से आपकी योजना सफल नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिरकार उसका भी समय आ गया। दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारेंगे। वहीं कुछ लव पार्टनर फ़ोन पर ही रोमांस से भरी बातें करते भी नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आपका ये जो लव लाइफ में ज़रा सी भी परेशानी है, तो आप उन परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन आप अपने वाणी की मधुरता को बना कर रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचें। ध्यान दें कि उन्हें आपसे क्या उम्मीदें हैं, तो आप उनके पूरी उम्मीदों को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो आपसे हो सके वे आप ज़रूर करें। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप इस समय में थोड़ा संभल कर लगाएं, क्योंकि किसी के द्वारा दी गई जानकारी, किसी के द्वारा दी गई सलाह पर चलकर आप पैसा लगाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप यदि किसी यात्रा पर जाएं, तो अपने कीमती वस्तुओं का बहुत ही सावधानी के साथ अपने पास रखें, और घर से निकलने से पहले ज़रूरी कागजात को भी चेक कर लें, अन्यथा आपका घर पर छूट सकता है। दोस्तों, आपका ये जो समय रहेगा वह कुछ खर्चों में वृद्धि लेकर आया है, जिसे आप करना तो नहीं चाहते हैं, लेकिन फिर भी आपको करना पड़ेगा। यह जो समय है कैरियर के मामले में बहुत ही अधिक मेहनत करने वाला रहेगा, लेकिन आपको इनमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। आपको जीवन में तरक्की मिलेगी, ऐसे संभावनाएं नजर आ रहे हैं।
यदि किसी कार्य को करने के लिए आप बहुत ही लंबे समय से बहुत ही मेहनत किए हैं, आप उनमें सफल अब तक नहीं हुए हैं, तो अब आपको पीछे नहीं हटना है, क्योंकि इस समय में आपको उनमें सफलता ज़रूर मिलेगी। दोस्तों, इस समय में जो लोग प्राइवेट नौकरी करते हैं, उन्हें अपने ऑफिस के सहकर्मियों से पूरा सहयोग आपको मिलेगा। दोस्तों, इस समय में यदि आपको किसी प्रकार की कोई टेंशन है, तो आप अपने मन को प्रसन्न रखने के लिए किसी धार्मिक स्थल पर जाएं, अच्छा समय बिताएं, तो आपके लिए अच्छा रहेगा। आप अपने मनपसंद कार्य को करेंगे तो आपको इससे खुशी मिलेगी। जो युवा प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी में हैं, तो उनकी परीक्षाएं शायद नज़दीक आ रही हैं, जिसके लिए वे जी तोड़ मेहनत करते नजर आएंगे। दोस्तों, ध्यान दें कि मन को एकाग्र करने के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ पढ़ेंगे तो आपके लिए अच्छा रहेगा, और किसी प्रकार की टेंशन है तो आपकी ये टेंशन भी समाप्त होगी। दोस्तों, वहीं आपके कोई रुके हुए काम इस समय में पूरे होने वाले हैं। यदि कोई बहुत ही लंबे समय से काम आपका अधूरा पड़ा है, तो उनमें भी अब आपको अच्छा खासा गति दिखाई देगा। दोस्तों, इसी के साथ इस समय में आपको कुछ मामलों में दिल की जगह दिमाग का भी इस्तेमाल करना चाहिए, क्योंकि दिल की बातें सुनकर आप कभी अपना नुकसान भी करवा जाते हैं। तो इस समय में आप अपने दिमाग का इस्तेमाल करें। आपका मन इस समय प्रसन्न रहेगा। अपने आप को आप काफ़ी ज़्यादा इस समय में ज्ञानी महसूस करेंगे। इस समय में दोस्तों आपका मन संतुष्ट रहेगा। वहीं प्रेम जीवन में जी रहे जातकों की बात करें तो आपका यह जो समय है वे आपके लिए शुभकारी साबित होगा, क्योंकि रूठा हुआ पार्टनर आपसे वापस से पहले जैसा बातचीत करेगा। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आपका लव लाइफ में कोई नई खुशियाँ दस्तक दे सकती हैं। जी हाँ दोस्तों, इस समय में प्रेम जीवन में मुलाकात की योजना आपकी सफल होंगी। जी हाँ दोस्तों, बहुत ही लंबे समय से आपकी योजना सफल नहीं हो पा रही थी, लेकिन आखिरकार उसका भी समय आ गया। दोस्तों, आप अपने लव पार्टनर के साथ बहुत ही अच्छा समय गुजारेंगे। वहीं कुछ लव पार्टनर फ़ोन पर ही रोमांस से भरी बातें करते भी नजर आएंगे। जी हाँ दोस्तों, इस समय में आपका ये जो लव लाइफ में ज़रा सी भी परेशानी है, तो आप उन परेशानियों से छुटकारा पा लेंगे, लेकिन आप अपने वाणी की मधुरता को बना कर रखें। जी हाँ दोस्तों, अपने लव पार्टनर की भावनाओं को नज़रअंदाज करने से बचें। ध्यान दें कि उन्हें आपसे क्या उम्मीदें हैं, तो आप उनके पूरी उम्मीदों को तो पूरा नहीं कर सकते, लेकिन जो आपसे हो सके वे आप ज़रूर करें। दोस्तों, जो लोग शेयर मार्केट या सट्टा मार्केट में पैसा लगाना चाहते हैं, तो आप इस समय में थोड़ा संभल कर लगाएं, क्योंकि किसी के द्वारा दी गई जानकारी, किसी के द्वारा दी गई सलाह पर चलकर आप पैसा लगाएंगे तो आपका नुकसान हो सकता है। दोस्तों, इस दौरान आप यदि किसी यात्रा पर जाएं, तो अपने कीमती वस्तुओं का बहुत ही सावधानी के साथ अपने पास रखें, और घर से निकलने से पहले ज़रूरी कागजात को भी चेक कर लें, अन्यथा आपका घर पर छूट सकता है। तो चलिए दोस्तों, इसी के साथ आज की इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। यदि मेरे द्वारा बताई गई जानकारी आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, आप सभी का धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।